वैभव के मन में शनाया के लिए गुस्सा उमड़ रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत किया और तेजी से वहां से निकल गया। अभी सिर्फ कागज पर शनाया उसकी पत्नी थी, लेकिन हकीकत में वो दोनों स्ट्रेंजर्स से कम नहीं थे। इधर शनाया को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने अपने ही पति की कार को टक्कर मार दी थी। वो कुछ ही देर में दुकान पहुंच गई। आज भी जैस्मिन जो पास ही रहती थी, हमेशा की तरह पहले पहुंच गई थी। जैस्मिन ने दूर से शनाया को देखकर आवाज लगाते हुए कहा, शनाया, तू आ गई? अच्छा, तूने नाश्ता कर लिया? अब तक जैस्मिन ने दुकान का सारा सामान सजा लिया था और वो नाश्ता कर रही थी। शनाया ने हाँ में अपना सर हिलाया। जैस्मिन एक्साइटेड होकर बोली, मैं तेरे लिए कुछ मिठाइयां लाई हूं, बहुत टेस्टी हैं, एक बार खाकर देख। जैस्मिन ने काउंटर के पास रखा एक बैग उठाकर शनाया की तरफ बढ़ा दिया। शनाया ने स्कूटी की चाबी काउंटर पर रख दी और बैग को अपनी ओर खींचते हुए बैठ गई। शनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, मिठाइयां कभी खराब नहीं होती। वैसे पता है, आज रास्ते में मैंने एक अल्ट्रा लग्जूरियस कार देखी। जैस्मिन ने खुश होकर कहा, अरे वाह, वैसे दिल्ली में अल्ट्रा लग्जूरियस कार देखना कोई हैरानी की बात नहीं है, पर नॉर्मल भी नहीं है। वैसे तूने देखा कौन था उसमें? कहीं किताबों के हीरो जैसा कोई हॉट और सिंगल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो नहीं था? शनाया ने बिना कुछ कहे जैस्मिन को घूर कर देखा। जैस्मिन ने हंसते हुए कहा, अरे घूर क्यों रही है, किताबों में तो यही होता है। अच्छा, वैसे सारे अमीर लड़के हैंडसम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हमसे क्यों बचते हैं? कभी हमसे भी तो टकराए। खैर ये सब छोड़, तू बता आज रात फ्री है क्या? शनाया की जिंदगी सिंपल थी। उसके पास गिने चुने काम ही थे, एक दुकान संभालना और दूसरा अपनी बहन लक्ष्मी के बेटे सोनू का ख्याल रखना। शनाया ने इनकार में कहा, तू जानती तो है मैं या तो घर पर रहती हूँ या दुकान में, तो बता क्या बात है? जैस्मिन ने एक्साइटेड होकर कहा, आज रात एक बहुत हाई प्रोफाइल पार्टी है और मुझे इनविटेशन मिला है, क्या तू मेरे साथ चलेगी? शनाया ने सीधा इनकार करते हुए कहा, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं, वहां काफी हाई प्रोफाइल लोग होंगे और मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे तो शनाया अच्छी कमाई कर लेती थी, लेकिन हाई प्रोफाइल लोगों में घुलने मिलने का उसका मन नहीं था, और फिर वो खुद को इसके काबिल भी नहीं समझती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो ऐसी पार्टी में जाएगी तो लोग उसे वेट्रेस समझ बैठेंगे। जैस्मिन ने उदास होकर कहा, मैं भी नहीं जाना चाहती, पर मेरी माँ ने मेरी मासी से बहुत मिन्नतें करके मेरे लिए एक इनवाइट मंगवाया है और मुझे अपने साथ किसी को लेकर जाना ही है, तो प्लीज मेरे साथ चलना, मुझे तेरी जरूरत है, वरना मैं वहां बहुत अकेला फील करूंगी और अगर नहीं गई तो माँ मुझे बहुत सुनाएंगी। जैस्मिन की माँ अपनी बेटी की शादी किसी ऊंची हैसियत वाले घर में करवाना चाहती थी, जिससे उनके परिवार वाले हाई प्रोफाइल सोसाइटी में एंटर कर सके। जैस्मिन की मासी ने एक अमीर और अच्छे स्टेटस वाले परिवार में अपनी शादी की थी। पहले तो उनकी जिंदगी के कई साल कठिनाइयों से भरे रहे थे, लेकिन अब वो समाज के ऊंचे लोगों के बीच उठने बैठने लगी थी। वो अपनी भांजी जैस्मिन से बेहद प्यार करती थी और उन्हें लगता था कि जैस्मिन में इतनी काबिलियत थी कि वो किसी रईसजादे और हैंडसम लड़के को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इसीलिए जैस्मिन की माँ और मासी ने मिलकर जैस्मिन को इस पार्टी में भेजने का डिसीजन लिया था। अब शनाया को जैस्मिन की हालत समझ आई थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या सक्सेना मैडम फिर से तुम्हारे ऊपर शादी का दबाव बना रही हैं? ऐसा है तो आइडिया बुरा नहीं है, वैसे भी सभी माएं ऐसी ही होती हैं, बेटियां 18 की हुई नहीं कि उन्हें किसी और के हवाले कर देने की उन्हें जल्दी रहती है। जैस्मिन ने उदास होकर कहा, लेकिन यार मुझे लगता है कि शादी कभी भी किसी रईस आदमी से नहीं करनी चाहिए। तुझे पता, शुरू में मासी को कितनी दिक्कतें आई थी। वो माँ के पास रोते हुए आती थी, क्योंकि बड़े घराने की बहू होने की वजह से उन पर हर बात के रिस्ट्रिक्शंस थे। जैस्मिन आजादी में यकीन रखती थी, उसे सोशल प्रेशर या झूठा दिखावा पसंद नहीं था। जैस्मिन एक बार फिर शनाया को मनाते हुए बोली, चलना शनाया, बस आज रात की बात है, हम दोनों साथ होंगे, हम देखें तो सही कि भारत के टॉप 1% अमीर लोगों की जिंदगी कैसी होती है। मासी ने भी कहा है वहां बहुत से हैंडसम लड़के आएंगे, हम अगर किसी को पटाने नहीं भी गए तो भी उन्हें देखने में क्या हर्ज है, डिनर पार्टी है, अच्छा खाना तो मिलेगा ही। शनाया और जैस्मिन दोनों ही खाने से कभी इनकार नहीं करती थी, इसी वजह से स्टार्टिंग में दोनों की दोस्ती हुई थी। करीब 1 घंटे तक शनाया को मनाने के बाद शनाया ने हामी भर दी। शाम को टाइम से दोनों ने अपनी दुकान बंद की। शनाया ने अपनी बहन लक्ष्मी को कॉल करके सोनू का हाल पूछा। सोनू को बुखार था, उसे डॉक्टर को दिखा दिया गया था, अब वो अच्छा था। ये जानकर शनाया को राहत मिली। उसने लक्ष्मी को बताया कि वो जैस्मिन के साथ एक डिनर पार्टी में जा रही है। तब लक्ष्मी ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसी पार्टी में जाना अच्छा है, क्या पता कुछ अच्छे लोगों से कनेक्शंस बन जाएं। लक्ष्मी बस चाहती थी कि शनाया दुनिया का दूसरा पहलू भी देखे।
लक्ष्मी से बात करने के बाद जैस्मिन शनाया को अपने घर ले गई। दोनों साथ में तैयार होने लगी। दोनों ने एक एक गाउन पहना और थोड़ा मेकअप भी किया। जैस्मिन का परिवार यानी सक्सेना परिवार शनाया को बहुत पसंद करता था, इसीलिए उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि जैस्मिन उसे अपने साथ पार्टी में ले जा रही थी। शाम के 6 बजे के बाद जैस्मिन की मासी की भेजी गई एक कार सक्सेना हाउस के बाहर आकर रुकी। जैस्मिन की माँ ने दोनों को कार में बिठाने के बाद शनाया से कहा, अच्छे से एंजॉय करना बेटा, और हाँ, जरा जैस्मिन पर नजर रखना, देखना ज्यादा खा ना ले, और कोशिश करना कि ये वहां आए हुए लड़कों से थोड़ा बातचीत भी करे। जैस्मिन, तुम्हारी मासी ने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है, तो उनकी ये कोशिश वेस्ट मत होने देना। शनाया हंसने लगी क्योंकि उसे पता था कि उसका और जैस्मिन का प्लान वहां सिर्फ खाना खाने जाने का था। जैस्मिन की माँ ने मुस्कुराकर कहा, तू इसके साथ होती है तो मुझे तसल्ली रहती है। जैस्मिन की माँ को शनाया अच्छी लगती थी क्योंकि शनाया समझदार, इंडिपेंडेंट और बहुत सिंपल लड़की थी। अगर उनका बेटा शनाया से उम्र में छोटा ना होता तो वो जरूर दोनों का रिश्ता जोड़ने की कोशिश करती। जहां जैस्मिन अच्छी तरह से तैयार हुई थी तो शनाया बिल्कुल सिंपल उसके साथ जा रही थी। फिर भी उसकी खूबसूरती उसके सादे लिबास में भी झलक रही थी। दूसरी तरफ शनाया इस वक्त कहाँ है, इस बात से अनजान राणा ग्रुप के एक लग्जूरियस प्राइवेट कैबिन में वैभव के सामने उसका असिस्टेंट आया। असिस्टेंट ने बहुत ही पोलाइटली वैभव को इन्फॉर्म किया, सर, पार्टी में जाने का टाइम हो गया है। वैभव ने हामी भरी और अपनी चेयर से उठकर अपना कोट उठा लिया। इधर शनाया ने आज फर्स्ट टाइम दिल्ली के सबसे फेमस 7 स्टार होटल शाही दिल्ली दरबार में अपना कदम रखा। अभी दोनों ने अंदर कदम रखा ही था, तभी जैस्मिन की मासी रागिनी लखानी तेजी से मुस्कुराते हुए उनके सामने आकर खड़ी हो गई, जो पिछले आधे घंटे से अपने बच्चों को अंदर भेजकर वहीं खड़े होकर जैस्मिन के आने का इंतजार कर रही थी। शनाया ने मुस्कुराते हुए उनके सामने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, नमस्ते रागिनी मासी। जैस्मिन को देखकर तो रागिनी खुश हो गई, लेकिन शनाया को देखकर उनकी मुस्कुराहट हल्की कम हो गई क्योंकि वो पहले भी शनाया से मिल चुकी थी और उन्हें यही लगता था कि शनाया अपनी पर्सनालिटी की वजह से किसी को भी आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती थी, और खूबसूरत तो वो थी ही। रागिनी को शनाया को इस तरह घूरते हुए देखकर जैस्मिन ने हंसते हुए कहा, मासी, आप चिंता मत कीजिए, ये यहाँ किसी भी लड़के पर हाथ नहीं मारेगी। इसे जिस पर हाथ मारना था ये ऑलरेडी मार चुकी है। क्यों शनाया, इसने शादी कर ली है? रागिनी ने जैसे ही सुना कि शनाया शादीशुदा थी तब उन्होंने राहत की सांस ली। उन्हें ये देखकर और अच्छा लगा कि शनाया खास तैयार नहीं हुई है। रागिनी ने दोनों को ऑर्डर देते हुए कहा, जैस्मिन, अपना इनविटेशन कार्ड निकालकर मेरे साथ अंदर चलो। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से यहाँ एंट्री से पहले तुम्हें कार्ड दिखाना होगा। जैस्मिन ने तुरंत अपना इनविटेशन कार्ड निकाल लिया और गार्ड्स को दिखाकर वो लोग अंदर आ गई। रागिनी ने जैस्मिन को समझाते हुए कहा, यहाँ ध्यान से रहना, कम बोलो, ज्यादा देखो और समझो। जब सही समय होगा तो मैं खुद तुम्हें लोगों से मिलवाऊंगी। फिर रागिनी शनाया की ओर मुड़ी और बोली, और शनाया, मैं तुम पर भी जैस्मिन से ज्यादा भरोसा करती हूँ। उसका ध्यान रखना ताकि वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। ये होटल दिल्ली के सबसे अमीर परिवार का है, तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि उस परिवार का वारिस भी आज पार्टी में आए। रागिनी ने जैस्मिन के कान में झुककर फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुम उस खानदान के किसी भी लड़के का दिल जीत लेती हो तो ये हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने हल्की उदासी के साथ आगे कहा, मेरी बेटी की अभी शादी की उम्र नहीं है, वरना मैं उससे भी कोशिश करने के लिए कहती। रागिनी को अपनी बेटी से ज्यादा लगाव था, लेकिन उनकी बेटी अभी बस 17 साल की थी। शनाया चुपचाप जैस्मिन के बगल में खड़ी ये सब सुन रही थी। उसने किसी भी बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसकी नजरें तो पार्टी के खाने पर टिकी थी। उसने सुना था कि शाही दिल्ली दरबार के शेफ्स का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जैस्मिन ने क्यूरियोसिटी के साथ पूछा, वो कौन सा रईस परिवार है, मतलब उनका सरनेम क्या है? भले ही जैस्मिन सपने देखने वाली लड़की नहीं थी, पर उसमें एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी बहुत थी। रागिनी मासी ने जवाब दिया, राणा परिवार। रागिनी जी ने जैसे ही दिल्ली के सबसे पावरफुल फैमिली का सरनेम बताया, जैस्मिन हैरान हो गई। जैस्मिन ने चौंक कर कहा, राणा? ये तो अजीब कोइंसिडेंस है। जैस्मिन ने शनाया को अपनी कोहनी से मारा और धीमी आवाज में पूछने लगी, तेरे हस्बैंड का नाम भी राणा है ना, वैभव राणा? शनाया ने उसे घूर कर देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। उसे पता था कि भले ही उसके पति का सरनेम राणा था, लेकिन उसका उस अमीर खानदान से कोई लेना देना नहीं था, और सिर्फ सरनेम एक जैसा होने का ये मतलब नहीं था कि वो एक ही परिवार से थे। रागिनी मौसी ने उनकी बात नहीं सुनी थी। वो खुश होकर जैस्मिन को समझाते हुए बोली, राणा परिवार भले ही अमीर हो, लेकिन वो लोग घमंडी नहीं है।
उनके बेटे जिस भी लड़की को पसंद करे पूरा परिवार उसे खुले दिल से एक्सेप्ट कर लेता है। वो लोग बहुत ओपन माइंडेड लोग हैं। रागिनी जी के समझाने के बाद भी जैस्मिन को उनकी बातों में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिख रहा था, जिसके बाद रागिनी का मन हुआ कि वो जैस्मिन के कान खींचे। लेकिन तभी उनकी नजर एक जाने पहचाने मेहमान पर पड़ी और उन्होंने जल्दी से कहा, तुम लोग अंदर जाकर सब कुछ देखो, मैं किसी से मिलकर आती हूँ। जैस्मिन ने तुरंत हामी भरते हुए कहा, ठीक है रागिनी मौसी, हम अंदर जा रहे हैं। जैस्मिन ने जल्दी से शनाया का हाथ पकड़ा और वहां से निकल गई। जैस्मिन की मौसी रागिनी और उसकी मम्मी बिल्कुल एक जैसी थी, इसी वजह से दोनों की खूब बनती थी। शनाया पहली बार शाही दिल्ली दरबार होटल आई थी, लेकिन जैस्मिन पहले भी यहाँ आ चुकी थी। वो शनाया को लेकर सीधे खाने की प्लेट की तरफ गई। दोनों ने जल्दी से खाने का प्लेट उठाया और खाना लेने लगे। इतनी सारी अच्छी अच्छी डिशेस देखने के बाद जैस्मिन ने शनाया से कहा, हम यहाँ किसी को नहीं जानते हैं और अगर हम जबरदस्ती किसी से जाकर बात करेंगे तब भी कोई हम पर घास नहीं डालेगा, इसीलिए सबसे पहले खाना खाते हैं, बाकी सब बाद में करेंगे। शनाया ने मजाक करते हुए कहा, अगर मिसेस सक्सेना को पता चला कि तुम सिर्फ खाने के लिए यहाँ आई हो तो वो तुम्हारी क्या हालत करेंगी तुम खुद सोच लेना। शनाया खुद भी इसी मतलब के लिए यहाँ आई थी। जैस्मिन एक्साइटमेंट से बोली, सब छोड़ो, अब बस खाना खाओ। मैंने शाही दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट में पहले भी खाना खाया है, लेकिन तब कुछ डिशेस के दाम देखकर मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कुछ भी मंगवाने की, पर आज तो मौका है, जी भर के खाएंगे। शनाया ने हंसते हुए कहा, और तुम्हारी वजह से मैं भी ये खा पा रही हूँ, उसके लिए थैंक यू। दोनों ही आसपास के माहौल से अनजान आराम से खाना खाने लगी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि अचानक ही सारा हॉल बिल्कुल शांत हो गया। सब लोग होटल के एंट्रेंस की तरफ देखने लगे। शनाया और जैस्मिन ने कंफ्यूजन से एक दूसरे को देखा। शनाया ने घबराते हुए पूछा, जैस्मिन सब चुप क्यों हो गए, कोई वीआईपी आया है क्या? जैस्मिन ने जवाब देते हुए कहा, पता नहीं। दोनों अपनी जगह से खड़ी हो गई। उन लोगों ने दरवाजे की तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन लोगों की भीड़ की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उन्हें यह अंदाजा तो हो गया था कि वहां कोई खास आया था। आज की पार्टी का अरेंजमेंट एक नामी बिजनेसमैन ने किया था, जो राणा परिवार का खास था, लेकिन ये होटल राणा फैमिली का था, इसलिए उनका यहाँ आना नॉर्मल था। शाही दिल्ली दरबार के पार्टी हॉल में वैभव ने एंटर किया। उसकी लंबी हाइट, हैंडसम चेहरा और सीरियस लुक, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था, जिस वजह से लोग उसकी तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। लोगों की तेज आवाज वहां गूंज उठी, मिस्टर राणा आ गए, जिसके लिए मैं इतना तैयार हुई हूँ, फाइनली वो बैचलर यहाँ आ गया। भीड़ में बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और शहर के जाने माने लोग खड़े थे और वैभव राणा का स्वागत कर रहे थे। वैभव ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना हाथ हवा में हिलाकर सभी को जवाब दिया। हॉल में सबकी नजरें वैभव पर थी, लेकिन कोने में बैठी शनाया अपनी लाख कोशिशों के बाद भी अपने पति का चेहरा नहीं देख सकी। काफी देर बाद भी जब उसे कुछ नजर नहीं आया तो शनाया ने हार मान ली और फिर से खाने बैठ गई। शनाया ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, अब रहने दे, बहुत भीड़ है, कुछ दिखेगा नहीं, चल खाना खाते हैं। जैस्मिन ने इनकार करते हुए एक्साइटमेंट से कहा, तू यही रुक शनाया, मैं जाकर मौसी से पूछती हूँ कि आखिर आया कौन है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई राजा पधारा हो। शनाया ने लापरवाही से जवाब दिया, ठीक है। जैस्मिन वहां से चली गई। शनाया अपना प्लेट साफ कर चुकी थी। उसने 2 नई प्लेट उठाई और खड़ी हो गई। अभी सबका ध्यान वैभव राणा की ओर था, तो वो आराम से जितना मन उतना खा ले सकती थी और कोई उसे जज भी नहीं करने वाला था। हॉल में एंटर करने के बाद वैभव ने सबसे पहले इवेंट के मैनेजर से फॉर्मल बातचीत की। उसके बॉडीगार्ड्स अलर्ट होकर चारों तरफ की मूवमेंट्स पर अपनी नजर रखे हुए थे। उन्हें यह भी ध्यान रखना था कि कोई लड़की वैभव के आसपास नहीं आए, क्योंकि वैभव को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी वो किसी पार्टी या इवेंट में शामिल होता, उनके बॉडीगार्ड्स की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ही वैभव को लड़कियों से बचाना था। तभी एक सबसे हाइटेड बॉडीगार्ड ने भीड़ में दूर तक देखा और उसे शनाया की झलक दिखी। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। बॉडीगार्ड ने मनी मन कहा, ये तो बॉस की वाइफ है। वैभव ने शादी के समय शनाया से अपनी आइडेंटिटी छिपाई थी, लेकिन उसके पर्सनल बॉडीगार्ड्स के लिए शनाया को पहचानना कोई मुश्किल काम नहीं था। माया जी के बाद सिर्फ वो ही थे जो शनाया को पहचानते थे। पहले तो उस बॉडीगार्ड को लगा कि शायद उसकी आंखें धोखा खा रही थी, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसे यकीन हो गया कि वो वाकई वैभव की पत्नी थी। इधर शनाया इस बात से अनजान थी कि वैभव भी वही मौजूद था। 2 भरी हुई प्लेट्स अपने हाथ में लिए शनाया अपनी पसंदीदा डिशेस चुन रही थी। कुछ देर में दोनों प्लेट्स खाने से भर गई।
लेकिन फिर वो आराम से एक कोने में जाकर बैठकर खाने लगी। बॉडीगार्ड लगातार उस पर नजर रखे हुए थे। कुछ देर बाद जब वैभव ने कुछ फेमस कंपनीज के सीईओ से बात खत्म कर ली और फ्री हुआ, तो वो बॉडीगार्ड तेजी से उसके पास आया और धीरे से इन्फॉर्म करते हुए कहा, सर मैंने अभी शनाया मैम को देखा है। उसकी बात सुनकर वैभव ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, लेकिन तुरंत खुद को संभाल कर ठंडे लहजे में बोला, वो यहाँ क्यों है? बॉडीगार्ड ने पोलाइटली कहा, पता नहीं सर। वैभव ने सख्ती से ऑर्डर देते हुए कहा, उस पर नजर रखो, पर उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। और हाँ, वो किससे मिलती है, किससे बात करती है, सब इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, साथ ही पिक्चर्स भी। वैभव के दिल में अब भी शक था कि शनाया ने किसी मकसद से उससे शादी की थी, शायद पैसे के लिए या किसी ऊंचे ओहदे पाने की ख्वाहिश पूरी करने के लिए। इसी वजह से वैभव ने अपनी पहचान उससे छिपाई थी। उसे यही शक था कि अगर शनाया के सामने उसने अपने पैसों की तंगी दिखाई तो जरूर शनाया इस शादी को निभाने से पीछे हट जाएगी। वैभव का ऑर्डर पाकर बॉडीगार्ड ने हामी भरी। वैभव फिर से अपनी बातचीत में बिजी हो गया, क्योंकि अक्सर इन मुलाकातों में ही बड़े बड़े डील्स फाइनल होते थे। उधर शनाया को अंदाजा नहीं था कि अब उस पर नजर रखी जा रही थी। तभी जैस्मिन उसके पास लौट आई। उसे देखकर शनाया ने एक्साइटेड होकर पूछा, तो पता चला कौन आया है? जैस्मिन ने बताते हुए कहा, हाँ, राणा परिवार का वारिस आया है, वही जो राणा कॉर्पोरेशन का हेड है। लेकिन मैं उसे देख नहीं पाई, क्योंकि हमारे राणा साहब के आसपास भीड़ बहुत ज्यादा है और वो अपने बॉडीगार्ड से घिरा हुआ है। और पता है, मौसी को अफसोस है कि वो किसी लेडी को पास भी नहीं फटकने दे रहा, तो मैं कैसे उससे मिल पाऊंगी? शनाया ने बेपरवाही से कहा, ओ। जैस्मिन सोचते हुए बोली, ऐसे शनाया, तुम्हारे पति का नाम भी राणा है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पति का इस आदमी से कोई कनेक्शन हो सकता है? वैसे भी दिल्ली में बहुत कम लोगों का सरनेम राणा है। जैस्मिन ने एक ग्लास रेड वाइन होठों तक लाया और धीरे से उसका एक घूंट ले लिया। शनाया उसे समझाते हुए बोली, अरे दुनिया में न जाने कितने लोग हैं जिनका पहला और आखिरी नाम एक जैसा होता है, लेकिन सिर्फ सरनेम से किसका किससे क्या रिश्ता है ये पता नहीं चल सकता ना। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से है, तो क्या हर गेट्स उसी का रिश्तेदार है? जैस्मिन मुस्कुराते हुए बोली, बात तो सही है तेरी। शनाया ने आगे कहा, मेरे हस्बैंड एक कंपनी में नॉर्मल एम्प्लॉय है। वो एक सिंपल कार चलाते हैं और उनकी सैलरी शायद 6 डिजिट्स की है। अब तो खुद सोच, क्या राणा खानदान का वारिस ऐसी कार चलाएगा? शनाया ने भी खुद को सिंड्रेला बनने का ख्वाब नहीं दिखाया था। उसे लगता था ख्वाब देखना बुरा नहीं था, पर जमीन से जुड़े रहना भी जरूरी था। तभी अचानक जैस्मिन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए बोली, ऐसे राणा परिवार का हेड किसी लड़की को अपने पास भी नहीं आने देता। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट ही नहीं हो? जैस्मिन की बात सुनकर शनाया भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई और अनजाने में वो भी जैस्मिन के इस शक से अग्री करने लगी।